गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अमायरा जो रहती है, जब वो सोनिया के साथ इन्वेस्टिगेशन में बैठी रहती है तो वो अपने आप को प्रूव करती है कि वो उसने कुछ किया ही नहीं है। वो आपकी सस्पेक्ट है, लेकिन वो उसने कल्प्रिट नहीं है, वो उसने मर्डर ही नहीं किया है। वो सब कुछ क्लियर करती है। वो बताती है कि आप उधर जाओ, वहाँ की सीसीटीवी कैमरा पर देखो और आपको पता चल जाएगा, मैं वहाँ नहीं थी। तो वो बहुत देर तक ऐसे बोलने के बाद जो हमारी सोनिया रहती है वो उसे कहती है कि तुम जाओ। जब वो वहाँ से निकल चुकी रहती है तो अपने कलीग को बोलती है कि मिस्टर खन्ना को बुलाना। तभी मिस्टर खन्ना को बुलाने के लिए जब कलीग जा ही रहा रहता है, वो सोनिया की तरफ देखता है और कहता है कि मैम, आपको अब क्या लगता है, अब क्या होगा? तो सोनिया बहुत प्यार से स्माइल करते हुए कहती है, क्या होगा मतलब क्या है? अब एक तो अपने आप को प्रूफ करके चला गया कि उसने नहीं किया है। अब देखते हैं दूसरा अपने आप को प्रूफ कर पाता है कि नहीं, क्योंकि तीसरा तो मुर्दा है और मुर्दे लोग तो आकर मारते नहीं हैं। तो अब इन दोनों में से किसी ना किसी एक पर तो इल्ज़ाम आना ही था। और अब जब एक अपने आप को प्रूफ कर चुका है तो अल्टीमेटली मतलब मिस्टर खन्ना ही कल्प्रिट है। और अब मिस्टर खन्ना ने ही मर्डर किया है। अब ये तो साबित हो जाएगा, लेकिन अगर वो भी खुद को बेगुनाह साबित कर चुके और रोहन को जिंदा कर चुके तो वो भी बच सकते हैं। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अमायरा इज सेफ नाउ। बट बट मिस्टर खन्ना तो गए। अब देखते हैं मिस्टर खन्ना क्या अपनी चाल करते, क्योंकि सबको तो अपनी जान पहले प्यारी होती है। तो देखते हैं कि वो उस केस को कैसे पलटने की कोशिश करते हैं। वरना इन पे तो जेल जाना फिक्स्ड ही है। अब मर्डर किया है तो इनकी उम्र कैद की सज़ा या फिर इनको खुद फांसी देने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और अगर हमने अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं किया तो इन्होंने जो मीडिया में जाकर कहा है ना कि जो सोनिया है वो गुमराह कर रही है केस से, तो मुझे तो अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे भी सीबीआई क्या करती है? कुछ काम तो करती नहीं है। इधर की बातें उधर करना, गुमराह करना, यही आता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट बैंक यश की हिसाब से। तो हमें किसी ना किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम डालकर इस केस को शट डाउन करना ही पड़ेगा। तो अमायरा तो चली गई, अब मिस्टर खन्ना है। तो ठीक है, ये बोलकर वो बोलती है कि जाओ आप मिस्टर खन्ना को अंदर लेकर आओ। तो यहाँ से जैसे ही वो बाहर जाती है मिस्टर खन्ना को लेकर आ रहे रहते हैं और अमायरा जा रही रहती है। तो अमायरा अपने डैड को एकदम से हक करती है और बहुत टाइटली हक करते हुए बोलती है, डैड, मैंने तो अपने आप को बचा लिया। आप अगर खुद को बचा सको तो बचा लेना, क्योंकि भाई ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। और आई होप कि अब शायद कुछ कर सको। ठीक है, बाय। और ये बोल के अमायरा वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर खन्ना पलट के एकदम से अमायरा की तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे रहते हैं, जैसे कि उन्हें समझ में नहीं आया रहता है कि ये क्या बोलकर चली गई और इसका मतलब क्या था और क्यों बोल कर गई है। वो बहुत काफ़ी देर तक सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद जो मिस्टर खन्ना है वो अंदर जाते हैं, कैबिन में बैठते हैं सोनिया के सामने। तो सोनिया बोलती है, और मिस्टर खन्ना, वेलकम बैक। क्या कर सकते हैं अब? आपकी और मेरी किस्मत देखो कितनी सिमिलर है। हम दोनों एक दूसरे से ही काफ़ी ज़्यादा टकराते ही रहते हैं। आप मुझे छोड़ते नहीं हो और मैं आपको नहीं छोड़ पा रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकर को कह के आपने ये करवा दिया, मेरे नाम का मतलब हंगामा मचा दिया, पूरी मीडिया में ये बता दिया कि मैं हूँ जो गुमराह कर रही हूँ केस के लिए। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं केस को प्रॉपरली सॉल्व करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए रिपोर्ट, देयर आर द 3 डीएनए, जिसमें से एक आपकी बेटी का है और एक आपका है और एक आपके बेटे का है। जो आपके बेटे की बात करूँ वो तो मुर्दा है। वो तो मर चुका है पूरी दुनिया के नसों में। और मरा हुआ इंसान किसी को मार तो सकता नहीं है, तो वो तो मुर्दा है, तो मैं उसको साइड कर देती हूँ। अब आती है बात आपके ऊपर। तो आपकी बेटी तो प्रूफ करके चली गई कि वो उस वक्त उस मर्डर वक्त की जगह थी नहीं। तो तभी मिस्टर खन्ना कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, उसने कैसे प्रूफ किया है, वो प्रूफ कैसे कर सकती है? तो
वो बोलते हैं कि ओ, आपको अच्छा नहीं लगा कि आपकी बेटी ने प्रूव किया है। सोनिया बहुत एकदम शातिर वाली नज़रों से बोल सकते हैं या फिर एकदम क्लेवर तरीके से बोलती है। तो कहता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो आपको अच्छा ये नहीं लग रहा है कि आपकी बेटी ने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया और आप पर इल्ज़ाम आ गया, वरना आप ये चाहते थे कि आपकी बेटी ये सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले ताकि आप अच्छे से जी सको। तो मिस्टर खन्ना उसे एकदम घूरते हुए नज़र से कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं, तो फिर क्या है, आई मीन योर डॉटर इज़ इनोसेंट, तो बात ख़त्म ही हो जाती है। बल्कि अंदर ही अंदर जो मिस्टर खन्ना है वो ये सोच रहे थे कि कैसे साबित कर दिया यार, अब मेरे ऊपर आ गई ना सारी चीज़ें। मतलब मिस्टर खन्ना भी कभी अमायरा से उतना प्यार करते नहीं थे। वो जितना प्यार रोहन से करते थे उसका आप मान लीजिए 15% भी अगर अमायरा को प्यार किया होता तो बहुत बड़ी बात होती। वो अमायरा से प्यार वगैरह कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये भी चाहते थे कि हाँ, वो इनोसेंट साबित हो और ये केस उसकी बेटी ले और बेटी जेल चले जाए, भले उसे बाद में वो निकाल लेंगे कुछ भी केस वगैरह करके, लेकिन इस चीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमायरा अपने सर पे ले। वो ये चाहते थे मिस्टर खन्ना। पर अमायरा उनकी जो अंदाज़ा, उनके जो ये थॉट फॉर्म को नाप चुकी थी। वो ये चीज़ समझ सकी थी कि उसके पापा सारा इल्ज़ाम अब उस पे डालने वाले, इसलिए उसने सबसे पहले अपने आप को इनोसेंट साबित किया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि ये चीज़ उस पर ना आए। जिस चीज़ के लिए सोनिया भी समझ चुकी थी कि अमायरा अपने आप को इनोसेंट साबित करके गई है, तो कुछ तो करके ही गई होगी वो। तो जो अमायरा है वो वहाँ पर अपनी मॉम के पास बैठी रहती है और मॉम को बोलती है कि मॉम, डैड मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी मॉम कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, वो करते हैं, किसने कहा आपको। तो कहते हैं, बचपन से ही मॉम, जब देखो रोहन रोहन रोहन, हर टाइम रोहन। इतना क्या प्यार है आपको रोहन से मॉम। रोहन ने क्या किया है जो मैंने नहीं किया। आपका बेटे से ज़्यादा काबिल मैं हूँ हर चीज़ में, तब भी हर चीज़ के लिए रोहन रोहन। मॉम, मैं हर चीज़ साबित नहीं कर सकती, लेकिन आज जब डैड को पता था रोहन जिंदा है तो उन्होंने मुझे फंसा दिया, लेकिन खुद अपने बेटे को फंसाना नहीं चाहते हैं। कितनी अजीब बात है ना। क्या ही बोलूँ मैं अब, कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है मेरे पास। फिलहाल कुछ नहीं कहना मुझे। और ये कह के वो अपनी मॉम के कंधे पे अपना सर रखकर बैठी रहती है। उसकी मॉम भी उसकी चीज़ों को समझ सकती हैं और वो हाथ फैला के बोलती कि बेटा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती ना तो पापा कुछ भी करके करते। तो कहती कि प्रॉब्लम भी तो डैड की वजह से ही हो रही है। अगर डैड ये सब चीज़ें नहीं करते तो शायद आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। आपको नहीं लगता कि डैड ने मुझे हर चीज़ के लिए खुद फंसाया है। मॉम, पहली बार ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो खुद को साबित करने के लिए मुझे फंसाने वाले थे डैड। आप नहीं समझ रही हो, नताशा का मर्डर भाई ने किया, लेकिन उसके जिम्मेदार मुझे फंसाने वाले थे डैड। डैड को पहले से पता है कि रोज जिंदा है तो बता दो ना सबको, लेकिन नहीं, वो सारा इल्ज़ाम मुझ पे डालने वाले हैं, लेकिन जो ये नहीं हो सकता। उसकी मॉम को भी कहीं ना कहीं पता रहता है कि उसके डैड कैसे रहते हैं, मीन्स अमायरा के डैड कैसे रहते हैं। वो अपने 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 पति राजीव खन्ना को काफ़ी अच्छे से जानती थी, तो इसलिए वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप बस सर अपनी बेटी का अपने कंधे पे रख के एक हाथ से उसके गाल पर रख के सवार देती है। दूसरी तरफ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही रहती है तो सोनिया पूरे प्रूफ लाती है, जिससे वो ये बताती है कि अमायरा यहाँ पर पाई गई है, इतने बजे वो निकली गई थी और वो इस लोकेशन से गई है। तो मतलब जो भी एरियाज़ रहता है, मतलब जितने भी एरिया जो रहते हैं, पॉसिबिलिटी एरियाज़ होते हैं, उस एरिया में अगर सीसीटीवी कैमरास रहते हैं तो काफ़ी डीप रिसर्च करने के बाद वो सारी फुटेज वहाँ पर मिलती है। और उस फुटेज में अमायरा का चेहरा और अमायरा के उस रूट से जाने वाली सारी क्लिप्स मिलती है। वो एक्चुअली 3 या 4 क्लिप्स रहती है।
जिसमें से एक क्लिप के बारे में तो सोनिया ने खुद ने इन्वेस्टिगेशन करके किया था, लेकिन 3 क्लिप्स उसे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो उस क्लिप्स के हिसाब से उसे हर एक चीज़ पता चलती है कि अमायरा वहाँ पर गई नहीं, कभी अमायरा नताशा के पास गई नहीं। हाँ, अमायरा नताशा के पास तब गई थी जब तीनों लोग एक साथ गए थे, मतलब ये 3 लोग जब उसके साथ लड़ाई हो रही थी तब तीनों एक साथ थे, और उसके बाद अमायरा वहाँ गई नहीं। उसने वो शर्ट भी इसलिए डिस्पोज करने की कोशिश करी क्योंकि वो जो शर्ट थी, आई मीन जो टी शर्ट थी, वो अमायरा ने दी थी और उसके साथ उसकी कुछ अनबन हो गई थी, लाइक कि वो सबको बताना चाहती थी उसके और नताशा के रिलेशन के बारे में, जिसके लिए अमायरा नहीं चाहती थी। और जब वो गई तो उसने वो सारी चीज़ें डिस्पोज करना किया, लेकिन उस बीच में डीएनए उसकी शर्ट पे लग चुका था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी रहती है, जो सोनिया है वो पूरे अच्छे से मिस्टर खन्ना को काफ़ी डीपली दिखा रही रहती है। तो जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो हर एक चीज़ कर रहे रहते, तभी उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि ओ माई गॉड, नाउ आई एम ट्रैप्ड। मीन्स अब मैं इस जाल में खुद ही फंस चुका हूँ। मतलब वो तो अपने आप को इनोसेंट साबित करके चली गई, और मेरा बेटा तो खुद डेड है, तो वो मार नहीं सकता, तो मतलब अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है और वो बोलता है कि ये सारे सबूत आपको कहाँ से मिले, ये फेक भी तो हो सकते हैं, फोटोशॉप भी तो की जा सकती है, ये सब चीज़ें गलत है। अमायरा हो सकता है वो वहाँ नहीं गई हो, और अमायरा सिर्फ झूठ बोल रही है, उसी ने नताशा का खून किया है, क्योंकि उसका तो उसके साथ अफेयर चल रहा था। आप मेरे पे क्यों आ रहे हो, आप मेरे पे इल्ज़ाम क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। मैं वहाँ था ही नहीं, और मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं नहीं था। बहुत पैनिक और गुस्से में जो मिस्टर खन्ना है वो चिल्लाए जा रहे थे। तो जो नताशा है वो बोलती, जो सोनिया रहती है वो बोलती, काम डाउन, काम डाउन मिस्टर खन्ना, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, पानी पीजिए, पानी पीजिए। तो वहाँ से जो मिस्टर खन्ना है वो पानी पीते हैं और रिलैक्स होते हैं। सोनिया अपनी डेस्क से उठती है और घूमते हुए, उसको बात करने की आदत रहती है, तो वो घूमते हुए बात करते करते बोलती है, देखिए मिस्टर खन्ना, आपका बोलने का कोई ही मतलब नहीं है। आप कितनी बार भी कह दो कि आपने नताशा का मर्डर नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, आप एक बार बोलो या 1000 बार बोलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्ट सबूत मांगता है, और अगर आपके पास सबूत है तो आप इनोसेंट प्रूफ हो जाओगे, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं क्या, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है नताशा के मर्डर केस पे, सोनिया कहती है। और रही बात आप ये जो फ़ोटोशॉप की बात कर रहे हो, तो आपको हम क्या बेवकूफ़ दिखते हैं? क्या हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी? हम जेन्युइन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और ये 100% जेन्युइन है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आई है। फॉरेंसिक टीम ने हमारे जो जितने भी एविडेंस होते हैं उसे भी पूरा प्रॉपरली चेक किया जाता है कि फ़ोटोशॉप हुई है या नहीं हुई है। साइबर सेल की टीम प्लस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं और अपना कंक्लूजन देते हैं। तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल है। इसका मीन्स अमायरा का कोई फ़ोटोशॉप नहीं हुआ है, वो सच्ची में वहाँ पाई गई है, और इस क्लिप्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। सो इट्स मीन्स इट्स ऑटोमेटिकली प्रूफ दैट शी इज़ इनोसेंट। अब बात आती है कि आपके पास सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब 2 डीएनए हैं, एक आपका और एक आपके बेटे का। अब इस 2 डीएनए में से एक डेड पर्सन है, अनटिल अनलेस कि वो अलाइव ना हो ये आप साबित कर दो तो आप अपने आप को बचा सकते हो, वरना आप ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि कल जो है ना कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, जिसमें से अमायरा तो इनोसेंट हो गई है और आप पर केस होगा, क्योंकि डेड पर्सन इज़ नेवर डाई, डेड पर्सन नेवर किल एनी पर्सन। अब डेड पर्सन किसी को नहीं मार सकता है, नताशा को कैसे मारेगा? अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना चाहते हो
तो या तो आप रोहन जिंदा है ये बता दो, या फिर इस चीज़ का इल्ज़ाम लेकर पूरी ज़िंदगी भर आप जेल में रहो। तो ये इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर इंतज़ार करिए जब तक मैं आती हूँ कॉफ़ी लेकर। आप बैठिए, कुछ सब्र नहीं है। तो जो सोनिया रहती है वो उस इन्वेस्टिगेशन जो रूम रहता है उसमें मिस्टर खन्ना को अकेले छोड़ के चली जाती है। वो वहाँ से जाती है तो वो पूछती है कि ये 3 क्लिप्स कहाँ से आई। तो वो कहती है कि अमायरा के लिए ये 3 क्लिप्स किसी ने भेजी है और ये वही एनकोडेड मेल है जिसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं और वहीं से आई है। हाँ, और इसी में ये सारी क्लिप्स, टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें दी गई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैम अमायरा का कोई वेल विशर है जो उसे हर चीज़ के लिए बचा रहा है। वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है तो वो काफ़ी अच्छे से हंसते हुए कहती है, हाँ है तो कोई तो काफ़ी है जिसने मेरा ही मोबाइल हैक किया है जो अमायरा के साथ करता है। तभी वो अमायरा को दूसरे रूम पर बुलाती है। तो अमायरा आकर बैठती है और कहती है कि आपका कौन है वेल विशर जो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अमायरा को समझ में नहीं आता। अमायरा बहुत अपने पैरों पे टैप करे जा रही रहती है। जब वो नर्वस होती है तो अपने पैरों को शेक करती है और टैप करती रहती थोड़ी थोड़ी देर में। और वो बोलती है कि नहीं, मेरा वेल विशर मीन्स मैं आप कुछ समझी नहीं, अमायरा बोलती है। तभी सोनिया कहती है कि देखो, एक क्लिप के बारे में तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा, पता करो, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 क्लिप्स ऑलरेडी आई है जो आपको इनोसेंट साबित कर रही है। तो वो कहती है कि कैसे आप मुझे वो क्लिप्स दिखा सकते हैं। तो जो सोनिया है वो क्लिप्स पूरी दिखाती है उसे और वो कहती है कि हाँ मैं इस एरिया से गई थी बट मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो कहती है कि हाँ, मतलब जिससे मेरा मोबाइल हैक कराया था वही आपकी इतनी हेल्प कर रहा है। सोनिया कहती है, तभी उसे याद आता है सीक्रेट गर्ल ईव। तो कहती है कि ये आपके पास क्लिप्स कहीं से आई है। तो वो कहती है कि हाँ, एक मेल आया है मुझे, अनोनिमस सा मेल, जिसको जिसको मैं डिकोड नहीं कर पा रही है हमारी टीम, कुछ पता नहीं कर पा रही है। उसी ने ये 3 मेल भेजे हैं। तो आपका जो वेल विशर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल आती है और वो बहुत खुश होती है अमायरा जब ये बात सुनती है। और वो कहती है कि मीन्स उसने भेजी है आपको। तो वो पूछते हैं कि हाँ उसने भेजी है, बट आप उसे जानती हैं, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, मुझे उससे काम है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो कहती है कि हो, लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग, मैं खुद उससे वो नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता वो कौन इंसान है। मेरी तो बस एक अननोन लिंक आती है, उस लिंक से उससे बात होती है, बट मुझे नहीं पता कि वो इतनी हेल्पफुल है। हेल्पफुल है मीन्स वो गर्ल है। तो अमायरा कहती है हाँ वो गर्ल है, क्यों आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैं भूल गई थी कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो अमायरा उसकी तरफ आके आके बोलती, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है या आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो कहती है अच्छा, मतलब मुझे इंटरेस्ट है, हाँ मुझे तो है, मेरा तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है मेरे पति के साथ, क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट था। तो मैं तो डिवोर्सी हूँ, ये बात तो पूरा मीडिया जानता है, क्योंकि आप ही लोग ने मेरे बारे में ये रूमर्स भी फैलाई है। तो वो कहती है रूमर्स मैंने नहीं फैलाई है, मुझे तो खुद ये चीज़ पता चली थी कि वो एक आर्टिकल के थ्रू। तो वो कहती है कि हाँ आपके ही चाहने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने ही ये चीज़ फैलाई है, मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। तभी तो आप वो रूमर्स को देखकर मेरे पास आई थी उस रात को, मेरा मोबाइल हैक करने के लिए। तो नता तो अमायरा कहती है लेट मी जस्ट क्लियर यू, वो सिर्फ वन टाइम था जो हमारे बीच में हुआ, मेरा आपके साथ कुछ भी वैसा नहीं है। और हाँ वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना था, जानना था कि मुझे क्यों फंसा रही हो आप। तो सोनिया कहती है कि ओ मतलब मैं फंसा रही हूँ आपको। पर मेरे ख्याल से तो आपको फंसाने वाले आप ही की फैमिली है। मतलब 3 लोग एक साथ मिलके एक ही चीज़ पे लगे हुए हो, नताशा को मर्डर करने के लिए। और करने के बाद आप ही को आसपास में नहीं पता कि भाई मर्डर किसने किया। आप कहती हो आप इनोसेंट हो,
आपके पापा कहते हैं वो इनोसेंट है, और आपका भाई तो ऑलरेडी दुनिया के लिए डेड है, और वो इंसान का डीएनए मैं पब्लिकली बताऊं, आपको लगता है मैं बेवकूफ़ वाली हरकत करूंगी? तो कहते हैं भाई जिंदा है। मैं कब से आपको यही बोल रही हूँ कि भाई जिंदा है, और ये मर्डर करने वाला और कोई नहीं, आपका मेरे भाई ने ही किया है, और आपका जो फोर्थ डीएनए है वही कल्प्रिट है। तो कहती है बेबी, यहाँ ना कोई फिल्म नहीं चल रही है जो आप ये बोलोगी और साबित हो जाएगा, या फिर आप मुझे सीड्यूस करोगे और मैं ये आपकी बात मान लूँगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि यहाँ सबूत चाहिए रहता है। तो वो अपना मोबाइल निकालती है अमायरा एकदम से, और ये क्लिप दिखाती है। तो वो कहती है कि ये देखो, ये देखो, ये क्लिप से साबित हो रहा है मेरा भाई जिंदा है। आप ये क्लिप नहीं देख सकते हो, आप ये क्लिप बताओ, प्रूफ करो। तो वो कहती है ये क्लिप से कुछ नहीं साबित होने वाला है, ठीक है, ये क्लिप से कुछ साबित नहीं होगा। आपका जो लॉयर है ना, वो 2 मिनट में ये चीज़ अपोजिट करके बता देगा कि ये क्लिप 2 साल पुरानी हो सकती है, 3 साल पुरानी हो सकती है, डेट टाइम कुछ भी नहीं है इस क्लिप के थ्रू। और आपका जो प्यारी सी जो आपका हैकर है ना, उससे ये जो क्लिप आपको भेजी है वो मुझे भी भेजी है, तो मुझे ऑलरेडी पता है, इससे कुछ साबित नहीं हो सकता है। बट मैं आपके हैकर के बारे में इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और बहुत है, वही मुझे रोहन तक पहुँचा सकता है। तो कहती है कि हाँ पहुँचा सकता है, बट वो नहीं पहुँचाएगी। क्यों नहीं पहुँचाएगी? वाई शी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी? सोनिया कहती है। तो कहती है आई डोंट नो, मेरी नहीं बात होती है, मैंने कहा ना, वो सिर्फ मुझसे लिंक में बात करती है। वो कब क्या है, वो बस वो मुझे देख सकती है, वो मुझे नज़र रख सकती है, मैं अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकती उससे। तो कहती ये अजीब है तुम्हारा, हेल्प मांग सकती हो, ये कर सकती। कहती हाँ, जब उसकी इच्छा होगी तो ही वो मेरी हेल्प करेगी। नताशा बहुत बार, सॉरी, जो सोनिया रहती है वो बहुत कोशिश करती है कि अमायरा उसके बारे में बताए, पर वो नहीं बताती है। तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि आप जाओ यहाँ से। तो अमायरा चुपचाप चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते काफ़ी स्माइल करती है, और उसके अंदर ना एक अलग सी फीलिंग होती है कि कोई किसी से ऑनलाइन तरीके से ही इतना प्यार कैसे कर सकता है, कि वो उस इंसान के लिए सबसे पहले उसने जब वो बीमार थी तो वो हॉस्पिटल में आई, ये बात उसे काफ़ी अच्छी लगी। इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब उसे पता था कि वो सोनिया के साथ इंटीमेट हुई है, तब भी उसको उसे माफ़ किया, हॉस्पिटल में आई। दूसरी चीज़, उसे रिलैक्स फील करवाया। तीसरी चीज़, वो उसको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है कि प्यार कर, मतलब इतने अच्छे से उसको इनोसेंट फील कराया वो क्लिप्स ला ला के, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बट यहाँ दूसरी तरफ जो सोनिया रहती है वो ये सोच रही थी कि अगर वो इंसान ऑलरेडी, मतलब सोनिया उस हैकर के बारे में इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कोई और भी है जो रोहन पे नज़र रख रहा है, और रोहन के बारे में वो इतनी सारी चीज़ें जानता है, तो क्यों जानता है, उसका क्या मोटिव है? कहते हैं ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है जब उनका कॉमन दुश्मन हो। तो इस तरह से कि रोहन अगर कॉमन दुश्मन था तो ये दोनों फ्रेंड्स बन सकते थे। सोनिया ये सोचकर कोशिश कर रही थी कि काश ऐसी कुछ चीज़ें मिले जिससे वो उससे बात कर सके, पर कुछ मिलता तो है नहीं, ना अमायरा बता पाती है और ना वो उस मेल को डिकोड करके उस तक पहुंच पाते हैं। आखिर में सोनिया हार कर चुपचाप चली जाती है। जैसी वो जाती है, वहाँ पर बैठती है मिस्टर खन्ना के पास और बोलती है, मिस्टर खन्ना, ये दिन भी ऐसी चला जाएगा अगर आपने मुझे नहीं बताया। तो मिस्टर खन्ना कहते हैं कि मैं कैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करूं? अरे जब मैं था ही नहीं। तो कहते हैं आप इनोसेंट प्रूफ खुद को नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उसका मतलब कल जेल में आप जाने वाले हैं, मतलब कल कोर्ट में आपकी हालत ख़राब होने वाली। तो कहता है यार मैं सच बोल रहा हूँ सोनिया, मैंने मर्डर नहीं किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये लाइसेंस रिवॉल्वर मेरी है, इससे निकली हुई सब चीज़ मेरी है, बट इसके बारे में यार सिर्फ 4 लोगों को पता था, मुझको, नताशा को, रोहन को और मेरी वाइफ को। हम 4 के अलावा किसी को नहीं पता था, मैंने नहीं किया है मर्डर।
और जो मिस्टर खन्ना रहते हैं उनकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं, जैसे कि एक होता है ना इंसान जो पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके हर एक रास्ते जो होते हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके रहते हैं। एक ऐसी जगह नहीं रहती कि जहाँ वो थप थप आकर अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके। तो थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद जो नताशा रहती है, सॉरी, जो सोनिया रहती है, वो काफ़ी अच्छे से बैठी रहती है और बैठकर सोचती है। फिर वो उसे एक आइडिया देती है कि आपको पता है आपका बेटा जिंदा है, ये बात आप जानते हो, राइट? तो वो कहती है कि हाँ, मेरा बेटा ज़िंदा है, रोहन ज़िंदा है, और रोहन ने ही ये मर्डर किया है, क्योंकि अगर अमायरा ने नहीं किया है और मैंने नहीं किया है तो रोहन नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, रोहन ने नहीं किया है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपको खुद को इनोसेंट साबित करना है तो आपको अपने बेटे को ज़िंदा साबित करना पड़ेगा। और अगर आप अपने बेटे को ज़िंदा साबित कर पाते हो तो आप इन सारी चीज़ों से निकल जाओगे। तो अगर आप कर पा रहे हो तो प्लीज़ करो। तो मिस्टर खन्ना काफ़ी देर तक सोचते हैं और कहते कि नहीं, मैं मेरे बेटे को बीच में नहीं लाऊंगा इन सारी चीज़ों के लिए। वो अच्छा खासा है, उसकी लाइफ है, उसकी बर्बाद हो जाएगी, उसको जेल में डाल दोगे, आप करोगे? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं ला सकता। तो सोनिया कहती है तो उसका मतलब आप रेडी रहिए अपनी पूरी जो रेस्ट ऑफ ज़िंदगी आपकी बची है उसको जेल में बिताने के लिए, या फिर फांसी की सज़ा के लिए आप वेट करिए। जब तक सोच लीजिए, अगर आपको अपने बेटे को इनोसेंट प्रूफ करना है ये देख लो, या अगर आपको खुद को बचाना है आप ये देख लो। मैं चली यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो रोहन रहता है उसका आरटीपीसीआर का टेस्ट किया जाता है, और आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आनी बाकी रहती है। लेकिन उस बीच तक जो भी चीज़ें रहती हैं कि कैसे तैसे करके उसे दिन के लिए रोक दिया जाता है। मतलब 1-2 दिन के लिए रोकना था आरटीपीसीआर के लिए, लेकिन करीब 6-7 घंटे तो ऐसे ही बीत चुके रहते हैं। यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छे से चल रही रहती है, वहाँ पर भी चल रहती है। अब ये दिन तो वैसे ही कट जाता है और नेक्स्ट डे आता है। अब जब नेक्स्ट डे आता है तो सोनिया जो रहती है फिर से मिस्टर खन्ना को कहती है कि आप हेल्प कर रहे हो, या फिर आपको मैं अदालत पे पेश करूं और ये कुछ पेपर्स है जिस पे आप साइन करिए और आप खुद ये मानते हैं कि आपने मर्डर किया है। लेकिन जिस पे साइन करने के लिए मिस्टर खन्ना रेडी नहीं रहते। मिस्टर खन्ना कहते हैं कि लिसन सोनिया, मैं जब कह रहा हूँ जब मैंने मर्डर किया ही नहीं है तो मैं ये पेपर पे साइन क्यों करूँ? मैं खुद को गुनहगार क्यों बताऊँ? मैं कन्फेस नहीं करने वाला हूँ, और मैं इस पेपर पे साइन बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक मैंने मर्डर ही नहीं किया है। तो सोनिया हंसते हुए कहती है कि हाँ, मतलब मर्डर नहीं किया है, और अपने बेटा अगर ज़िंदा है उसके बारे में भी नहीं बताना है, और अपने आप को भी बेगुनाह साबित करना है, ऐसे नहीं होगा। आप अब अपना ये सारा इल्ज़ाम खुद के सर पे लीजिए, क्योंकि अगर मैंने कोर्ट पे आपको लेकर गई तो आपके ऊपर मर्डर का केस तो रहेगा। सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए अपने बेटे का झूठा डीएनए वहाँ डालने का, वो सारी चीज़ों का भी ब्लेम आएगा। फिर जो आपकी फांसी की सज़ा, अगर मेरे ख्याल से उम्र कैद होने वाली थी, फिर आपको फांसी हो जाए तो मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगी इन सारी चीज़ों के लिए। आपके पास आज ही के ही कुछ 3 या 4 घंटे हैं। इस 3 या 4 घंटे में अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर चुके तो मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी, वरना फिर कल आपको कोर्ट सजा देगा, क्योंकि इस बार ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और जिसके लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन होगी, तुरंत। आप सोच भी नहीं सकते, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, और आपके जो एडवोकेट्स हैं ना, जो आपने लगा कर रखे हैं, ये कोई भी आपको नहीं बचा सकता नताशा के मर्डर केस के चक्कर में। आपके पास कुछ आस हैं, सोच लो। दूसरी तरफ जो मतलब रोहन रहता है, उसके आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स आनी बाकी रहती है, क्योंकि बहुत केसेस हो चुके रहते हैं, और जहाँ बहुत टाइम लग रहा रहता है, 2 दिन लगता था आरटीपीसीआर रिपोर्ट को आने के लिए। लेकिन जब पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कराती है तो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाती है। मतलब जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होता है तो इनको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलने वाली रहती है, और जैसे ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिली और अगर वो क्लीन चिट हुआ तो रोहन उन सरदारों के साथ बैठकर नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेगा। और अगर वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो इंडियन गवर्नमेंट
इंडियन जुडिशरी सिस्टम या इंडियन हर एक चीज़, मतलब पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकते रोहन का। और ये चीज़ वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। स्कैम्स वगैरह जो थे वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, और मर्डर केस जितना भी है वो उनके साइड आ जाएगा। तो इस बार जो रोहन की आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो क्लीन चिट आती है, और अब जब वो क्लीन चिट आ चुकी है तो कुछ 1 या 2 घंटे के बाद पुलिस उनको छोड़ने वाली रहती है। ये सारी चीज़ें कोई देख रहा था तो सीक्रेट गर्ल ईव देख रही थी, और सीक्रेट गर्ल ईव के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी रोहन की। पर मैंने जैसे बताया कि सीक्रेट गर्ल ईव डायरेक्टली इन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होती थी, तो उसने फिर से एक मेल भेजा जो सोनिया के पास जाता है, और जब वो सोनिया से पढ़ती है तो उसे पता रहता है कि उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लिखा रहता है कि यू ओनली हैव 8 आवर्स, आपके पास सिर्फ 8 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे के बाद जो रोहन है वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर देगा, और वो जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर देगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बहुत कम टाइम रहता है, और इतने 8 आवर्स के अंदर उसे अपने आप को इनोसेंट फील कराना है। उसे मिस्टर खन्ना को इनोसेंट फील कराना है और रोहन को प्रोटेक्ट करना है। तो रोहन को अरेस्ट करना है किसी भी हालत में। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।